हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0। सो कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। सो दोस्तों, आप सब देख सकते हैं कि हमने कल एक क्वेश्चन लिया हुआ था जो कि आपका प्रीवियस ईयर था, और उस क्वेश्चन का हमने जो डिटेल मैप था वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका फ्रंट एलिवेशन तैयार करेंगे। तो ये क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये हमने डिटेल प्लान बनाया था पूरा का पूरा, और अब आज हम क्या करेंगे, इसी के प्रोजेक्शन नीचे ला करके जो है इसका जो फ्रंट एलिवेशन होगा वो हम तैयार करेंगे, ठीक है। तो अब आपको जल्दी से करना क्या है, सबसे पहले जो इसके प्रोजेक्शन है वो सारे के सारे नीचे लेकर के आ जाने हैं, ठीक है। तो चलिए आप क्या करिए, इसके प्रोजेक्शन लेकर के चले आइए नीचे की ओर। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आउटर साइड की जो प्रोजेक्शन है वो नीचे लेकर के पहुंच जाइए। तो मैं यहाँ से इसका जो प्रोजेक्शन है वो इस तरीके से नीचे लेकर के चला गया, ठीक है। इस साइड से भी मैं ये प्रोजेक्शन ले लेता हूँ, ये मैंने लिया और मैं पहुँच गया नीचे की ओर, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो प्रोजेक्शन है वो हमारे नीचे की ओर पहुंच चुके हैं। और अब आपको साथ ही साथ सनसेट के प्रोजेक्शन भी लेके चलने हैं, तो सनसेट भी आप साथ ही साथ प्रोजेक्शन इसके लेके चलिए। तो यहाँ से भी सनसेट का जो प्रोजेक्शन है वो मैं नीचे लेकर के चला गया। चलिए अब बस कुछ नहीं करना, अब आप सभी लोग डायरेक्ट नीचे आ जाइए मेरे साथ। चलिए आपको दिख रही होंगी चीज़ें मेरे हिसाब से, तो कोई यहाँ पे दिक्कत तो होगी नहीं, ठीक है दोस्त। सभी को सारी चीज़ें यहाँ पे विजिबल होंगी अच्छे से, और मुझे लग रहा है सब चीज़ें देख पा रहे होंगे आप लोग। चलिए, तो देख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, सबसे पहले आपको एक बेस लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पे। तो बेस लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं जल्दी से। ये थोड़ा सा मैं नीचे से ले लेता हूँ ताकि हमें कोई दिक्कत ना पड़े बाद में, क्योंकि बाद में अगर डिस्टेंस कम पड़ गई तो फिर तो काम ख़त्म हो जाएगा हमारा, है। तो मैं इसको देखिए एक बेस लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि हमारी ग्राउंड को शो करेगा, ठीक है। किसको शो करेगा? ग्राउंड को। तो ये हमारी जो लाइन खींची गई है वो ग्राउंड को शो करेगी। किसको शो करेगी? ग्राउंड को। ओके। इसके बाद अब हमें प्लिंथ कितना दिया था क्वेश्चन में, तो आप अगर प्लिंथ गौर से पढ़ेंगे अपने क्वेश्चन में, तो प्लिंथ हमें 40 सेंटीमीटर दिया था। तो हम क्या करेंगे, 40 सेंटीमीटर का प्लिंथ ले लेंगे, यानी कि हम इसको डिवाइड करेंगे 40 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 50, ठीक है। ये हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 mm के करीब। तो 8 mm हम कहाँ चले जाएंगे? ऊपर की ओर। ये हम चले गए, मैंने थोड़ा सा बढ़ा करके भी ले लिया है ताकि आप लोगों को ये दिखता रहे, ठीक है। तो ये हमें यहीं तक जाना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो लाइन है वो हमारी सनसेट की लाइन है, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। तो इतना हमने यहाँ पे ले रखा है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट आप रूम की हाइट ले लीजिए, सीधा आप रूम की हाइट ले लीजिए। तो रूम की हाइट कितनी दी है? रूम की हाइट दी है, हाइट ऑफ रूम 2.5 मीटर, ठीक है, यानी 250। तो जब 250 को आप डिवाइड करेंगे 50 से तो कितना आएगा? 50 ही तो आएगा, क्योंकि हमने स्केल कल दोस्तों कितनी ली थी? कल 50 ली थी। तो ये 5 सेंटीमीटर हमारा आ गया, ठीक है। तो हमने 5 सेंटीमीटर लिया, एंड हमारा यहाँ हो जाएगा पूरा का पूरा रूम का हाइट, ठीक है। अब जो चीज़ें बनाए रहेंगे हम नीचे बनाते रहेंगे। चलिए चलिए, ठीक है, हमने ये यहाँ तक ले लिया। अब हम बनाते हैं हमारा जो डोर वगैरह जो हमें दिखेगा वो सारी की सारी चीज़ें। ये हमारा क्या हो गया? प्लिंथ हो गया, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम यहाँ से दिखाएंगे जो हमारा डोर रहेगा ये वाला, ठीक है। तो ये डोर का अगर आप प्रोजेक्शन लेंगे कुछ इस तरीके से, तो ये डोर आपका यहाँ पे आ रहा है इस जगह पे, एंड ये वाला जो कॉर्नर आ रहा है वो इस जगह पे आ रहा है। तो टोटल हाइट कितनी थी डोर की? 2.1, यानी 210। तो 210 डिवाइडेड बाई 50 जब हम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? हमारे पास निकल करके आएगा 4.2, ठीक है। तो हम 4.2 मीटर क्या करेंगे? ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। 4.2 मीटर हम क्या चले जाएंगे? ऊपर की ओर चले जाएंगे, एंड जाने के बाद कुछ इस तरीके से इसको हम मैच कराएंगे। ये हमारा जो डोर रहेगा वो बन जाएगा। अब मैं इसको दिखा देता हूँ डायरेक्ट इस तरीके से, ठीक है। मैंने इस तरीके से दिखा दिया, ये डोर है आपका, ये आप समझ के रखिएगा, ठीक है। अब आपको डिज़ाइन करना हो तो आप कर सकते हो, नहीं करना तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ये सपोज करके हमारा डोर हो गया। डोर के बाद अब फ्रंट व्यू में आपको यहाँ पे ये विंडो दिखाई देगी, ये विंडो दिखाई देगी। तो विंडो का प्रोजेक्शन कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा इस जगह पे, एंड ये विंडो का प्रोजेक्शन यहाँ पे रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि जो विंडो लगती है वो डोर के हाइट के बराबर लगती है, तो इसीलिए ये डोर की हाइट यहाँ तक आ जाएगी हमारी। और अब हम जो ये पॉइंट लेंगे वो कुछ इस तरीके से लेंगे यहाँ तक, एंड ये पॉइंट हमारा यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो विंडो थी दोस्तों, विंडो का साइज़ कितना था? क्वेश्चन पेपर कहाँ चला गया? जो विंडो थी, विंडो की जो हाइट थी वो थी हमारी 150,
ठीक है, सेंटीमीटर। तो हम 150 को जब 50 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो हम 3 सेंटीमीटर ऊपर से नीचे आएंगे, ना कि नीचे से ऊपर, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा जो विंडो रहेगा वो बन जाएगा। ठीक है, अब विंडो को आपको जिस तरीके से डिज़ाइन करना हो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं तो सिंपल बना दिया इस तरीके से। ये आपकी क्या बन गई, विंडो बन गई। थोड़ा इस तरीके से भी दिखा दिया करो ताकि ये अच्छा लगने लगे। ठीक है, हालांकि इसका साइज़ वगैरह आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये विंडो आपकी हो गई। अब इसकी डायमेंशनिंग हम बाद में कर देंगे। तो ये फ्रंट में हमें डोर दिख रहा था, ये हमें दिख रही थी विंडो दिख रही थी ये वाली। ठीक है, विंडो का सनसेट भी ऊपर बन गया। और क्या दिखेगा, अब कुछ नहीं दिखेगा। अब सनसेट दिखाई देगा तो हम बाद में साइड में बनाते रहेंगे। ठीक है, आप चाहें तो दिखा सकते हो। सनसेट यहीं पे तो दिखाई देगा आपको, यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे दिखाई देगा सनसेट की नहीं दिखाई देगा, यहाँ तक। एंड यहाँ पे दिखाई देगा यहाँ तक। ठीक है, अब बाहर की जो थिकनेस होती है वो हमारी कितनी होती है, 40 mm। तो 40 mm को जब आप डिवाइड करोगे 50 से तो 40 डिवाइडेड बाई 50 के 8 आ रहा है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा दिखा दीजिए इस तरीके से। ठीक है, 0.8 आ रहा है, ये बहुत ही कम है, उसको हम स्केल में भी नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, दिखा देना है। ठीक है, थोड़ा बहुत, बिल्कुल भी इसको मिनिमाइज नहीं करना है। जहाँ पे आपको लगे ना कि मेजरमेंट बहुत कम है, क्या लें, स्केल में तो आ ही नहीं रही है, तो वहाँ पे सीधा अपने आप से दिखा दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर भी समझ जाता है कि उतनी मोटी तो पेंसिल ही आती है, तो बच्चा क्या करेगा। ठीक है, तो ये आपने सनसेट दिखा दिए दोनों साइड। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ अपना छत तक तो पहुँच ही गए हैं। अब हम थिकनेस लेंगे स्लैब के बराबर लगभग, जो कि 12 mm होती है, जो कि कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर। तो डिवाइडेड बाई 50 करेंगे तो 0.24 के करीब आएगा। तो 0.24 के करीब ही मैंने लिया, इसको इस तरीके से दिखाया यहाँ तक। और पैराफिट की अब हाइट 90 सेंटीमीटर लेनी है, तो 90 सेंटीमीटर ले लेंगे। 90 डिवाइडेड बाई 50 1.8 के करीब आ जाएगा। तो यहाँ टॉप से 1.8 ले लेंगे। ये पैराफिट हमारी आ चुकी है, एंड हम इसको मिला देंगे यहाँ तक। ठीक है, ये देखिए, तो ये हमारा पूरा फ्रंट एलिवेशन तैयार हो जाएगा। इरेजर कहाँ चला गया, ये रहा। ठीक है, तो अब आप इनको इरेज कर सकते हो, ये प्रोजेक्शन हमें ज़रूरत नहीं है। और एक बच्चे का मैं डाउट भी क्लियर कर दूं। एक बच्चा बहुत दिन से टेलीग्राम पर परेशान था, कमेंट भी मुझे बहुत कर रहा था, और मैं रिप्लाई भी बहुत करे कमेंट के थ्रू, बट वो समझ नहीं पाया। अब उसका डाउट क्या था, उसका डाउट ये रहता था कि सर जैसे ये दीवार हमारी 20 सेंटीमीटर की मोटी है, तो इसका प्रोजेक्शन लेकर के हम यहाँ फ्रंट में क्यों नहीं दिखाते। तो फ्रंट में वो दीवार आपको दिखाई नहीं देगी ना, क्योंकि पूरे में प्लास्टर रहेगा। ठीक है, तो कैसे देख पाएंगे आप। और मान लेते प्लास्टर भी नहीं है, केवल ईंटों की बनी हुई है, तब भी आप नहीं बता पाएंगे कि दीवार कितनी मोटी है, क्योंकि दीवार तो पीछे होगी ना, वो दिखाई नहीं देगी आपको। ठीक है, तो आप परेशान ना हुआ करें, बस आपको आउटर कॉर्नर दिखाना होता है, ये आउटर कॉर्नर। ठीक है, और कुछ नहीं दिखता आपको यहाँ पे। इस चीज़ को लेकर बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, आपने टेलीग्राम पे मैसेज किया था, मैंने उसका रिप्लाई फिर आपको कर दिया था। जब मैं खुद परेशान हो गया था कि मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर मैंने उनसे कहा था आप टेलीग्राम पर आइए, वहाँ पे मैं आपसे निपटता हूँ। तो फिर मैं उनसे निपटा वहाँ पे टेलीग्राम पे। और किसी के मन में भी कोई डाउट हुआ करे तो आप कर दिया करें कमेंट बेझिझक। ठीक है, अब हम दिखाते हैं इसकी डायमेंशनिंग की, हाइट कितनी है, क्या क्या है, ये सब चीज़ें। तो जल्दी जल्दी दिखा दीजिए। ये विंडो था तो ये कितना था, 1.20, और ये 1.50, एंड ये 2.10, एंड ये था 1.20। ठीक है, ओके, इतना हो गया। आप क्या दिखाओगे, अब प्लेंथ दिखाना है तो प्लेंथ भी दिखा सकते हो। ये हमें जितना दिया था उतना आप लिख देना यहाँ। ठीक है, लेकिन अभी फ्रंट में स्टेयर दिखानी है, तो स्टेयर हम इसमें काट देंगे। तो स्टेयर का प्रोजेक्शन कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, इसको आप काट दीजिए कुछ इस तरीके से, तो ये हमारी स्टेयर हो जाएंगी। ठीक है, और क्या बचा, और तो कुछ अब दिखेगा नहीं दोस्त मेरे। ठीक है, आपको सनसेट दिखाई देंगे, विंडो दिखाई देगी यहाँ फ्रंट में, ये स्टेयर दिख गई। ठीक है, स्टेयर का राइज दिखेगा आपको। ठीक है, राइज दिखेगा आपको, और राइज आपने कितना लिया है, तो आप जो आपका प्लेंथ था उसका हाफ कर देना, तो आपका राइज आ जाएगा। ठीक है, प्लेंथ कितना दिया था, क्वेश्चन कहाँ चला गया,
प्लेन दिया था 40, तो ये फिर आपका 200 mm हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 200 mm आपका। ठीक है, ये प्लेन जो है वो 200 mm हो जाएगा और ये 40 सेंटीमीटर था। ठीक है, ये समझिए। अब ये थोड़ा सनसेट दिखा दीजिए, ये बाहर कितना निकला है 450 mm। ठीक है, और ये बाहर की थिकनेस कितनी है 40 mm। ये 40 mm है आपका। ठीक है, एंड आपका पैराफिट की जो हाइट है वो कितनी ली है हमने 90, ताकि पर्याप्त ऊंचाई की व्यक्ति भी नीचे ना गिरे। तो ये 90 सेंटीमीटर हो जाएगी हमारी। ठीक है, अब इस साइड की डायमेंशनिंग हमने नहीं करनी है, क्योंकि हमने इस साइड की कर दी, तो इस साइड की मत कीजिए। ठीक है, चलिए अब बताइए और क्या दिखेगा आपको, और तो कुछ दिखने वाला है नहीं है। तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा जो फ्रंट एलिवेशन है वो कंप्लीट हुआ इसका। ठीक है, अब हम काटेंगे दोस्त कल सेक्शन इसके। कल क्या काटेंगे, इसके सेक्शन काटेंगे हम लोग, जो हमारे सेक्शन रहेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोनों की दोनों चीज़ें हमारी यहाँ पे बन चुकी हैं। ये फ्रंट एलिवेशन था, डिटेल प्लान था, ये हमारा फ्रंट एलिवेशन है। कुछ इस तरीके से ये आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग, अच्छे से देख लीजिए, पूरा का पूरा जो फ्रंट एलिवेशन है वो किस तरीके से आपको दिखाई देगा। चलिए, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, और कोई चीज़ छूटी तो नहीं है। ये थोड़ा भी आप चेक कर लिया करो। ठीक है, क्योंकि समझाते टाइम उतना हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते चीज़ों को, तो लग जाता है जैसे कोई चीज़ छूट ना गई हो। ठीक है, तो वैसे तो यही चीज़ दिखेंगी हमें जो हमने सामने की दीवार में बनाई थी। ठीक है, और कुछ दिखेगा भी नहीं। चलिए, तो फिर मिलते हैं दोस्त बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। हालांकि क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था, फिर भी मैंने ये बता दिया आपको। अब हम कल काटेंगे जो हमारे सेक्शन होंगे उनको।